नमस्कार, आदाब भाई। रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बताते जनपद मुजफ्फरनगर की जिला बार एक ऐतिहासिक जिला बार है, हमेशा से दबदबा कायम रहा है और जिला बार के सेक्युलर फ्रंट की आज एक बैठक का आयोजन एक रेस्टोरेंट में किया गया है। सत्तानशीन नेताओं से आज पूरे विपक्ष को एकजुट करने की एक कवायद की गई है। हम आपको बताते हैं कि सेक्युलर फ्रंट से जुड़े अधिवक्ताओं की एक बैठक का जो आयोजन है वो अर्पण बैंक्वेट हॉल में हुआ। बैठक के आयोजक चौधरी नवाब अली ने सभी वर्ग और धर्म के अधिवक्ताओं के साथ सेक्युलर फ्रंट में आए अधिवक्ताओं ने आज जिला बार संघ में बार सत्तानशीन नेताओं पर पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हर बार सत्ता में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सत्ता में वशीभूत ये अधिवक्ताओं के हितार्थ कार्य नहीं करते हैं। यहाँ आयोजित बैठक में बोलते हुए अधिवक्ताओं ने पूरे विपक्ष को एकजुट होने का आह्वान किया है। बैठक में बोलने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अधिवक्ताओं के मान सम्मान समाप्त होने के साथ ही पदाधिकारियों पर अधिवक्ताओं के साथ न देने, गंभीर समस्याओं का समाधान करने में उपेक्षा का आरोप लगाने, कुछ अधिवक्ताओं ने तो बिना नाम लिए ही 7 ऐसे चेहरों पर निशाना साधा जो बार बार सत्ता को प्राप्त करते हैं, जिनके विरुद्ध सेक्युलर फ्रंट आवाज उठा रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि फैंटम हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भेदभाव है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी और बार की गरिमा गिरने जैसे गंभीर आरोप भी इस बैठक में लगाए गए हैं। कुछ अधिवक्ताओं ने तो साफ कहा है कि कचेरी कैंपस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन कोई पदाधिकारी कुछ लगाने के पक्ष में नहीं है। ये भी कहा गया है कि न्यायालयों में भी कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। जो अध्यक्षीय मंडल थे उन्होंने पूरे विपक्ष को एकजुट होकर ऐसे पदाधिकारी को सत्ता से दूर रखने का निर्णय भी लिया है जो अधिवक्ताओं के हितार्थ और मान सम्मान की रक्षा करने में पूरी तरह असमर्थ है। बैठक का संचालन आयोजक चौधरी नवाब अली ने किया। उन्होंने इस सेक्युलर फ्रंट को बनाने का मकसद बताया तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता मुनेश चंद त्यागी, ईश्वर चंद त्यागी, ठाकुर देवेंद्र सिंह, सुरेंद्र पाल मेनवाल, मानवेंद्र जैन, मोतीराम, इंदर सिंह कश्यप, चौधरी नूर मोहम्मद, ईश्वर चंद त्यागी, अब्दुल गफूर अहमद, बाबू मोहम्मद इस्लाम, मोहतसिम, सन्नी, अनुतोष मोहन, अमित सैनी, हाकिम अली, हाजी शहजाद उस्मान, सिद्दीकी, मांगेराम कश्यप, उदयपाल प्रजापति, राजकुमार गर्ग, सत्येंद्र त्यागी, जुल्फिकार, सतीश चंद आदि अधिवक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम आपको बताते कि जिला बार संघ में प्रत्येक वर्ष वार्षिक चुनाव होता है। अलग अलग ग्रुप का पैनल चुनाव लड़ता है। पिछले कई वर्षों से सेक्युलर फ्रंट के नाम से एक बड़ा ग्रुप सामने आया है और उन्होंने हमेशा से कुछ अधिवक्ताओं पर भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है और उस आरोप को वो उठाते भी हैं। अभी हालांकि चुनाव में 6 माह का समय बाकी है, लेकिन अभी चौधरी नवाब अली द्वारा आयोजित सेक्युलर फ्रंट की बैठक ने चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती दे डाली है। और आज देख सकते हैं वो तस्वीरें, वरिष्ठ अधिवक्तागण जो कि अध्यक्ष के भाषण दे रहे थे, ठाकुर देख सकते हैं देवेंद्र सिंह हो या दूसरे जो पदाधिकारी थे यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनका कहना यही था कि पूरा विपक्ष अब एक हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तथा ऐसे ही सत्ता को चुना जाए, ऐसे पदाधिकारियों को चुना जाए जो हमेशा बार के हितार्थ कार्य करें, अधिवक्ताओं के हितार्थ कार्य किए। ये भी बताया गया है कि बहुत से अधिवक्ताओं को जेल भेज दिया गया, बहुत से अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन पदाधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली है। अब 6 माह का भी समय बाकी है, कवायद अभी शुरू हो गई है। ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है कि आने वाले वक्त में ये सेक्युलर फ्रंट कितना अपना असर दिखा पाता है। लेकिन अभी से चौधरी नवाब अली तथा उनके सहयोगियों ने आज एक बड़ी बैठक कर ये चुनौती दे दी है। काफ़ी संख्या में आज अधिवक्ता मौजूद रहे और यहाँ पर देख सकते हैं वो तस्वीरें, एक बड़ी बैठक का ये आयोजन किया गया था। आइए जान लेते हैं चीफ एडिटर आशीष मेहली ने विशेष वार्ता की है इस ग्रुप के आयोजक गण से, क्या कहा उन्होंने, सुने उनकी भी ज़बानी दिखाते हैं और हम आपको ये भी बताएं कि इस बैठक में किसने क्या क्या कहा, उसका पूरा लाइव भी आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर की जिला बार ऐतिहासिक होती है और ऐतिहासिक बार में अभी हालांकि जो मौजूदा कार्यकारिणी है उसको 6 माह का वक्त गुजरा है, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। आने वाले चुनाव में एक सेकुलर फ्रंट का भी एक निर्माण होगा, बनेगा या बन चुका है। आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक यहाँ पर बैंक्वेट हॉल के अंदर अधिवक्ता जुड़े हैं और बिना नाम लिए ही कुछ 7 चेहरों के नाम गिनवाए गए हैं
जिनके विरुद्ध वो चुनाव लड़ने की कवायद शुरू हो रही है। जान लेते हैं आज के जो आयोजक हैं चौधरी नवाब अली। सर स्वागत है आपका नवाब अली साहब। क्यों, क्या था आज का मकसद? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की बात पूछने के लिए। आज हम लोग कुछ मामलों से त्रस्त होकर के अधिवक्ताओं ने अपनी समस्या बताई थी, उन समस्या के निदान के लिए और उनसे समाधान तलाश करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे और हमने एक संगठन बनाया है। और इस संगठन में हम लोगों ने यहाँ पर तय किया है कि हम लोग शक्ति संचरण करेंगे और इकट्ठे होकर के एक संगठन बना करके उसमें आगे बढ़ेंगे और हम अपनी समस्याओं के लिए अधिवक्ता सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे। हमारी बार अभी हम पे कुछ थोड़ा पक्षपात कर रही है, बार ध्यान नहीं दे रही। बार ने कुछ सीमा बना ली है, जो उनके करीबी लोग हैं उनका ध्यान रखते हैं और बाकी लोगों को उन्होंने उपेक्षित छोड़ दिया है। तो उपेक्षित जितने अधिवक्ता हैं वो यहाँ आज इकट्ठे हुए। आज करीब 300-400 अधिवक्ता जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन सब ने अपने अपने दर्द बताए हैं। वो दर्द यहाँ सुने और उस पर बैठ करके हमारे जो भी टैंक है वो बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। तो किस तरीके क्या सिर्फ पक्षपात से ही आप खफा हैं या कोई विकास के लिए एक नया गठन हो रहा है? ये वकीलों के हित में जितने भी कदम होंगे उन सब पर विचार किया जाएगा। पक्षपात का मामला भी है और जो जो दुखी लोग हैं उनका भी होगा। वकीलों के हित आप जितने भी कल्याणकारी योजनाएं, किन पर दावेदारी है आपकी खास तौर से? कौन जुड़ेंगे आपके साथ? हमारे साथ सभी वर्ग जुड़े हुए हैं। सर्व समाज का ये सेकुलर फ्रंट है, इसमें तमाम जातियों का समावेश है और हर वर्ग हर धर्म के लोग हैं। इस ग्रुप के और कर्णधार वरिष्ठ अधिवक्ता मुनीश जी मेरे साथ जुड़ेंगे। जी सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? ये गठबंधन का नाम है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रोग्रेसिव अधिवक्ता मंच जी। इसका उद्देश्य ये रहा है कि पिछले वर्षों में यहाँ बार में बहुत तानाशाही रही है और वकीलों के हितों को उन्होंने जानकारी दे दी, अपने स्वार्थों के लिए यही काम किया है अदालतों में। और जो आम अधिवक्ता है, जो सर्व समाज है, उसके लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो इस गठबंधन का, इस मंच का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी जो भी हमारा सर्व समाज का अधिवक्ता उसका विकास हो, उनके लिए व्यवसायिक अच्छा माहौल बने और जो लोग बाहर के लोग ये स्वार्थ परस्ती से कार्य कर रहे हैं उनसे एक अंकुश लगाए। एक बड़े वर्ग से आते हैं, जानना चाहूँगा आपसे भी मेनवाल जी। जी धन्यवाद। कैसे आप जोड़ पाएंगे अपने खास और समाज? हम ये जो हमारा सेकुलर फ्रंट है ये अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए लड़ेगा और उन्हें उचित सम्मान मिले न्यायालय में और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और सम्मान से हमारा अधिवक्ता वकालत कर सके और जो न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो दूर हो। उसमें हमारा जो ये सेकुलर फ्रंट है ये मतलब पूरी भागीदारी निभा के और इस ज़िले को इस बार एक अच्छी बार देने का काम करेगा और अधिवक्ताओं को एक अच्छी वकालत करने का माहौल देगा। जी मानव जैन साहब जानना चाहेंगे आपसे भी, भ्रष्टाचार की बात आ रही है, ऐसा क्या भ्रष्टाचार की बात? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। स्टाम्प तो 10 रुपये का स्टाम्प 20 रुपये बिक रहा है, 100 रुपये का स्टाम्प 120 रुपये बिक रहा है, टिकट तक ब्लैक बिक रहे हैं 5 रुपये के 10 रुपये। जिला बार से कई बार कहा, उन्होंने कोई कार्रवाई इस बारे में नहीं की, कोई सुनने को तैयार नहीं। आपकी जो भी समस्या होती है, गर्ग साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या आपने भी कोई समस्या रखी जिला बार में कभी? समस्या ये है कि जो लोकतांत्रिक संघ जो बड़ा है, जो अधिवक्ताओं के हित है, वो कई साल से अधिवक्ताओं के इस्तीफा नहीं हो रहे हैं और अदालतों में ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा पहुँच चुका है कि आज एक अधिवक्ता को एक खुददारी से अपनी वकालत नहीं कर सकता और अपना ज़मीर बेचकर यहाँ वकालत कर रहा है। इसकी जो जिम्मेदार है जिला वार संघ है, वो किसी भी हालत में एक वकील के अधिवक्ता के हित को नहीं देख रही है। केवल जुडिशरी की और न्यायपालिका और कार्यपालिका की बुके भेंट करना, माला भेंट करना और उनकी दावत करना, इसके अलावा यहाँ से देने को कुछ नहीं बना है। केवल बात एक पंगु बनकर रही है। हम चाहते हैं कि सही एक कार्यकारिणी आए जो अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर काम करे। क्यों कश्यप जी पंगु बनकर बताया गया है जिला बार, जबकि जिला बार का दबदबा होता था? बार की स्थिति जो पहले हुआ करती थी वो नहीं रही। जो सामूहिक मुद्दे तो होते थे उन पर जो है एक हाउस बुलाया जाता था, लेकिन पिछले 20 साल से बार की सारी व्यवस्था बदल चुकी है। कोई हाउस नहीं होता, अध्यक्ष डायरेक्टरी खुद तय करते हैं और किसी होश मिलने पर किसी बार हाउस को नहीं बुलाया जाता। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए और जो नए अधिवक्ता हैं, जो महिला अधिवक्ता हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नया ग्रुप खड़ा हुआ है और हम पूरी मेहनत से और निष्पक्षता के साथ
हर एक अधिवक्ता का ध्यान रखते सबको बराबर का हक मिले और सबको न्याय मिले। सीनियर के साथ युवा अधिवक्ताओं की भी बहुत सी। अमित जी बताइए क्या समस्या है, खास होता है? हम चाहते हैं हम सब अधिवक्ता मिलकर एक ऐसी बार संघ का निर्माण करें जो अधिवक्ताओं के हितों के मान सम्मान की रक्षा करे और अदालतों में जो भ्रष्टाचार है, जैसे आप जज साहब के 2 गज की दूरी पर पेशकार साहब बैठे रहते हैं, जज साहब कभी नहीं देख पाए कि पेशकार कितनी रिश्वत ले रहा, ये कभी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। तो हम ऐसी बार संघ का निर्माण करना चाहते हैं जो अदालतों में भ्रष्टाचार कम हो और अधिवक्ता के हितों का मान सम्मान का ध्यान रखा जाए। वरिष्ठतम अधिवक्ता मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे, अध्यक्षता कर रहे थे आप, क्या है आपका पैगाम, कैसे ये एकजुट होगा? कुछ पैगाम तो जो आपने नवाब साहब ने बताया वही है सर, और वकील लोग जो हैं परेशान हैं इस वजह से कि माता अदालतों में। चौधरी नवाब अली साहब की बहुत बड़ी पहल, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार, आज देख सकते हैं, सुन रहे हैं आप उन अधिवक्ताओं को, यहाँ पर सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, सबसे बड़ी बात सभी सर्व धर्म के वर्ग के यहाँ पर आज अधिवक्ता पहुँचे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को, पक्षपात को तथा और बहुत से ऐसे एलिगेशन लगा दिए हैं कुछ बार के पदाधिकारियों पर। कितना होगा बार से इन लोगों का, किस तरह से इनको दूर कर पाएंगी? चौधरी नवाब अली साहब ने जो एक खेमा बनाया है, क्या ये आने वाले वक्त में सक्सीस होगा? ये तो अभी भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है, लेकिन एक बड़ी कवायद शुरू हो गई है और एक सेकुलर फ्रंट जो आज यहाँ पर बना है, उन सब ने आज यही अहद किया है और यही उन्होंने विश्वास तथा प्रण लिया है कि आने वाले समय में पक्षपात को दूर करते हुए बार के हितार्थ, अधिवक्ताओं के हितार्थ कार्य हो, ऐसी ही कार्यकारिणी का गठन हो। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेरी चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।